जोर से बोलो। अभी सुनते जाइए कि पैगंबर को क्या मालूम नहीं है और क्या मालूम है। वो लोग हक पर हैं कि हम लोग हक पर है। आज का मुसलमान फैसला नहीं कर पा रहा है कि लंबी दाढ़ी वाला हक पर है कि छोटी दाढ़ी वाला हक पर है। जो नाफ तक रख रहा है वो हक पर है या जो सीने तक रखे हैं वो हक पर है। हजरात, फैसला तुमको करना होगा। मेरा पैगंबर ने फरमा दिया है 1400 बरस पहले, ये भी उनका इल्म गायब है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नती होगा। जब पैगंबर ने 72 को जहन्नमी कहा, एक को जन्नती कहा, तो तुमने सबको सही, तुमको सबको सही कहने का हक किसने दिया? अगर तुम सबको सही कहते हो तो गोया पैगंबर से जंग कर रहे हो, पैगंबर की मुखालफत कर रहे हो। इसलिए मानना पड़ेगा एक ही फिरका हक पर है और वही फिरका हक पर होगा जो अल्लाह से भी मोहब्बत करे, रसूल से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करे, किसी के खिलाफ न बोले। हजरात इधर देखिए, जितने भी गुमराह फिरके हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, उन लोगों को तकलीफ होती है। मेरी तरफ देखिए, ये जितने भी गुमराह फिरके के लोग हैं, आप देखते चले जाओ। कोई अबू बकर सिद्दीक को गाली दे रहा है, उमर को गाली दे रहा है, सहाबा को बुरा भला कह रहा है, कोई हजरत इमाम, कोई इमाम आजम को बुरा भला कह रहा है, कोई चारों इमाम को गालियां दे रहा है, कोई औलिया किराम के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो हर एक से मुकाबला कर रहा है, हर एक का जवाब दे रहा है। सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, दुनिया समझ रही है कि ये बरेलवी लोग हैं। बरेलवी कोई नया फिरका नहीं है, सुन्नी का दूसरा नाम बरेलवी रख दिया गया है और हमने नहीं रखा है। वहाबियों ने मेरा नाम रखा है, देवबंदियों ने मेरा नाम रखा है, शियाओं ने मेरा नाम बरेलवी रख दिया है। बरेलवी कोई फिरका नहीं है, सुन्नी ही का दूसरा नाम बरेलवी रख दिया गया है। हजरात याद रखिए, हम लोग नए नहीं है, नए ये लोग हैं। हमारा अकीदा नया नहीं है, इनका अकीदा नया है। हमारी जमात नई नहीं है, इनकी जमात नहीं है। वरना तुम पहले सुन्नी थे, तुम्हारे बाप दादा सुन्नी, तुम्हारा खानदान सुन्नी, 100 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 200 साल पहले का मुसलमान सुन्नी, 400 साल पहले का मुसलमान सुन्नी, 1000 साल पहले का मुसलमान सुन्नी। ऐसा नहीं है कि दरूद और सलाम आज पढ़ा जा रहा है। जोर से बोलो, नात खानी आज की जा रही है। जब से कुरान उतरा है, मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है, मुस्तफा पर दरूद पढ़ा जा रहा है। सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, नए हम नहीं है, नए ये गुमराह फिरके हैं। किसी को अंग्रेज ने पैदा किया है, किसी को यहूदी ने पैदा किया है, किसी को नसरानी ने पैदा किया है, किसी को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने पैदा किया है। ये सब यहूदी नसरानी के पैदा करदा फिरके हैं, लेकिन हम लोग तो नबी के पैदा करदा गुलाम है। याद रखो, नए हम नहीं है, नए ये लोग हैं। हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मेरे गौस का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मेरे ख्वाजा का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। अभी आपने 3 हदीस सुनी, कितनी सुनी? जोर से बोलो। 3। टाइम भी देखते जाइएगा, लेकिन टाइम आपको नहीं देखना है, मुझे देखना है, क्योंकि आप न बार बार हमें मिलेंगे न मैं आपको बार बार मिलूंगा। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। ये पंखा बहुत नुकसानदेह है, मैं बोलना चाहता हूं, हिम्मत करता हूं, लेकिन ये बदन को ठंडा कर रहा है। बहरहाल तकलीफ दे तो है, लेकिन अब लग गया है तो बंद भी नहीं हो सकता। ये ऑपरेटर लोग भी पागल होते हैं, बटन सिस्टम नहीं रखते कि जरूरत हो तो चला दे और नहीं जरूरत हो तो बंद कर दे। ये लोग डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हर चीज नुकसानदेह है। जोर से बोलो, डायरेक्ट हर चीज नुकसानदेह है। इसलिए कि डायरेक्ट बनने वाले बोलो अक्सर गुमराह हो जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट मत बनो। हम सुन्नी है, जैसे हम इनडायरेक्ट है, ऐसे हमारा पंखा भी इनडायरेक्ट रहा करे, हमारा बटन भी इनडायरेक्ट रहा करे, क्योंकि डायरेक्ट रहने में भलाई कम है, इनडायरेक्ट रहने में ज्यादा भलाई है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। अब अगर चौथी हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا شاندار مجمع. میں آپ سے بے پناہ خوش ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. شاندار حدیث سنو, آپ کی طبیعت مچل جائے گی, آپ کا ایمان روشن ہوگا. بچوں بیٹھ جاؤ, حدیث سنو, انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا. مشکات شریف جلد ثانی باب مناقب صدیق صفحہ نمبر 556 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنۃ الذی يدخل منه امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی كنت معك حتى انظر الیہ فقال علیہ السلام اما فإنك یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو. یہ مشین والا ادھر ادھر کرنا مگر آپ ادھر ادھر مت کرو. مشین کی کوئی ضرورت نہیں. آج تو جلسہ ہمارا فیشن بن گیا ہے. جلسوں میں یہ ضروری ہے اے مسلمان, اس میں سمانے سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو تب ہے کہ اپنے دل میں سما لو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے. کون آئے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. جبریل امین آئے. انہوں نے میری کلائی کو پکڑا, میرے ہاتھ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہاں لے گئے جانتے ہو؟ جنت کے اس دروازے پر لے گئے جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی. جیسے میرے سرکار نے اتنا کہا, زور سے بولو, جیسے میرے سرکار نے اتنا کہا, ابو بکر وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ زور سے بولو. رونے لگے. اتنا روئے کہ داڑھی کے بال بھیگنے لگے, سسکیاں لینے لگے. میرے سرکار پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ. اے میرے سرکار, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ جیسے میں دنیا میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں, آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, یا رسول اللہ اگر جنت میں بھی جاؤں تو آپ کا دیدار کرتا رہوں. اس کا نام محبت ہے. زور سے بولو, اس کا نام مرغا کھانے کا نام محبت نہیں ہے. لمبا کرتا اور منہ چھلانے کا نام محبت نہیں ہے. محبت اس کا نام ہے. جنت میں کیا نہیں ہے, ساری نعمت موجود ہے. لیکن ابو بکر رونے لگے. مصطفیٰ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہہ دینا چاہیے حور چاہیے, کہہ دینا چاہیے غلمان چاہیے, کہہ دینا چاہیے کوثر و سلسبیل چاہیے. لیکن وہ نبی کا دیوانہ جنت میں بھی پہنچ کر کچھ نہیں مانگ رہا ہے, صرف دیدار مصطفیٰ مانگ رہا ہے, صرف زیارت رسول مانگ رہا ہے, صرف مصطفیٰ کی معیت اور زیارت مانگ رہا ہے. تو میرے سرکار نے محروم نہیں کیا. جواب سنیے, لیکن جواب سننے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اما فإنك یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی. سرکار نے فرمایا اے ابو بکر مت رو, غمگین مت ہو, تم تو بڑے خوش نصیب ہو, بڑے مقدر والے ہو. یاد رکھو اور سب کو سنا دو کہ میرے غلاموں میں سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گے. اب یہیں پر رک جائیے. رک گئے؟ بولو رکے. رکے, رکنے کا مطلب کیا ہے آپ مت سمجھیے, غلط مت سمجھیے گا. رکے کہ نہیں, تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, ذہن کو سکون دو. اب آپ پھر شروع میں چلو کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہو کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے, جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے, اور ان کے باپ دادا کا بھی نام معلوم ہو, ان کے خاندان اور برادری کا نام معلوم ہو, پوری فہرست معلوم ہو, اور یہ بھی معلوم ہو کہ پہلے کون جائے گا, بیچ میں کون جائے گا, آخری میں کون جائے گا.
اب بتاؤ اس پیغمبر کی نظر سے کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی۔ اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں ایسی حدیثیں سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو بہ آئے گا اور آپ کا دل بھی مچلے گا۔ اگر سننا چاہتے ہو ذہن کو مت پھیرنا، بیدار رکھنا، پورا مجمع اگر سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ نعرہ لگانے سے تین فائدہ، کیا فائدہ؟ زور سے بولو۔ نعرہ لگانے سے تین فائدہ۔ ایک فائدہ یہ کہ ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ تقریر سننے میں ٹیسٹ ملے گا، اور سب سے بڑا فائدہ مجھے ریسٹ ملے گا۔ نعرہ لگایا کیجئے، نعرہ۔ اب بیٹھ جاؤ، اب ماشاءاللہ وقت وقت سے نعرہ لگاؤ۔ نعرہ ہماری شان ہے، زور سے بولو، نعرہ ہماری شان ہے، نعرہ سنیت کی پہچان ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے نعرہ تکبیر مومنوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ حضرت جذبہ میں، حوصلے میں دیکھیے، بیداری میں ماشاءاللہ ان کی محبت کا یہ، ورنہ عالم مولانا جلدی کسی کی تقریر نہیں سنتے، لیکن اگر عالم تقریر کسی کی سنے تو سمجھو وہ تقریر بھاری ہے، وزندار ہے، کیونکہ ہر عالموں کو حدیث و قرآن سے محبت ہے۔ اے مسلمان، آپ سے زیادہ عالم تقریر حدیث سمجھتے ہیں، بولو عالم حدیث والی تقریر زیادہ سمجھتے ہیں۔ ویسے تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، مگر علماء زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ اجازت ہے اب پانچویں حدیث سناؤں؟ دیکھیے ادھر دیکھیے، دھوکہ مت کھائیے گا، میرے سینے میں علم غیب پر 52 حدیث ہے۔ کتنی؟ سبحان اللہ، جلدی بولو کتنی؟ 52۔ اگر 52 سناؤں گا تب تو آپ کا بھی 52 ہو جائے گا، لیکن 52 کا وقت ہی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، وہ جتنے بھی گستاخ ہیں ان سے کہیے گا مولانا ربانی لونگیا مرچائی ہے، جیسے لونگیا مرچائی دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے مگر اتنی زہریلی کہ گلے کے نیچے اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری طرف دیکھو، توجہ سے سنو، میری طرف دیکھو، اگر لمبی حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، ہمارے بچوں آپ بھی سنو، ہمارے جوانوں آپ بھی سنو، ہمارے بزرگوں آپ بھی سنو، ہمارے علماء آپ بھی سنے، حدیث سنیے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت مچلے گی۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنیے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تعطى ما فيها موضع 4 اصحاب الا وملك واسع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السوق تجارون الى الله لوددت اني كنت شجرة توزد۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خانوادہ اشرفیہ، فیضان اشرفیہ، نعرہ تکبیر۔ اور بے شک میں وہ سنتا ہوں
जो तुम नहीं सुनते हो। सरकार फरमाते हैं आसमान का चरचराना, आसमान का चरचराना, आसमान से आवाज निकलना तुम लोग नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सरकार फरमाते हैं फरिश्तों का बात करना, फरिश्तों का मशवरा करना तुम लोग नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सरकार फरमाते हैं सातों आसमान में 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर जमीन पर रहकर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं कसम खुदा की जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते, जुमला सुनिए, सरकार फरमाते हैं कसम खुदा की जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को लात मार देते, बीवी से मिलना बंद कर देते, दुनिया से छोड़कर जंगल में निकल जाते, लोगों से हटकर कि बयाबा में निकल जाते, खूब रोते गिराते, अल्लाह से फरियाद करते, आरज़ू करते मेरे परवरदिगार मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। सुन रहे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सुन रहे हैं ना? मेरे सरकार क्या फरमाते, कसम खुदा जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी से मिलना बंद कर देते, जंगल की तरफ निकल जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते और अल्लाह से फरियाद करते परवरदिगार मैं बेकार इंसान बनाया गया, हिसाब नहीं दे पाऊंगा परवरदिगार, मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता, जला दिया जाता, परवरदिगार मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा। ऐ मुसलमान अब तुम सीने पर हाथ रखकर फैसला करो, एक बात बताओ कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर रहकर सारा मंजर क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो, देख रहे हैं। आसमान में फरिश्तों का सजदा देख रहे हैं, जोर से बोलो। रोज आसमान से आवाज निकलती है, आप लोग तो मौसम बिगड़ने पर आवाज सुनते हैं और वो आसमान की आवाज नहीं होती है, बादल की आवाज होती है, जोर से बोलो। आप लोग मौसम बिगड़ने पर जो आवाज सुनते हैं वो बादल के टकराने से जो आवाज पैदा होती है वो आवाज आप सुनते हैं, और चमक जो पैदा होती है आपको मालूम है जब फरिश्ते बादल पर सवार होकर चाबुक मारते हैं तो उसी की चमक से बिजली चमक करती है, और जो आप आवाज सुनते हैं तो एक हदीस में यह है कि वो बादल की आवाज है और एक रिवायत में यह है कि वो फरिश्ते के चीखने की आवाज है। फरिश्ते बादल को चाबुक मारते हैं और चीखते हैं चल आगे चल, चल आगे चल, ये फरिश्तों की आवाज है। ये कुरान में हर तरह की तफसीर जो मैंने बयान किया वो मौजूद है। मेरी तरफ देखो, कहने का मंशा ये है, एक बात आप बताओ कि मदीना यहां से दूर है, ज्यादा दूर है कि आसमान ज्यादा दूर है? बोलो, हाथ उठाकर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मदीना शरीफ ज्यादा दूर है कि आसमान ज्यादा दूर है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या दूर है? आसमान ज्यादा है। आसमान। अच्छा, मदीना शरीफ कितनी दूर है? जो लोग हवाई जहाज का सफर करते हैं, बोलो हवाई जहाज या ट्रेनों का सफर करते हैं, उनको सब मालूम है हवाई जहाज के रास्ते से ज्यादा यहां से 4000 या 4500 लगभग किलोमीटर है। एक मानकर चलिए, हमने पैमाना तो आप अपने सामने नहीं पेश किया है, एक अंदाजा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, लगभग 4000 किलोमीटर या 4500 किलोमीटर है। अगर डायरेक्ट जाए तो 4000 हो सकता है और इनडायरेक्ट जाए तो हो सकता है 4.5 हो जाए। लेकिन सुनिए हजरात, आसमान कितनी दूर है? हदीस में आया है कि तेज रफ्तार घोड़ा अगर पूरी रफ्तार से कंटिन्यू 500 साल तक चले, कितने साल तक? जोर से बोलो, 500 साल तक चलता रहे, कहीं रुके नहीं, जो घोड़ा हवा से बात करता हो, ऐसा घोड़ा अगर कंटिन्यू 500 साल तक
चलता रहे, तब पहले आसमान को छुएगा, पहुंचेगा नहीं, छुएगा। पहले आसमान की दूरी जितनी है उतनी वहां से उसकी मोटाई है। जोर से बोलो, वहां से उतनी उसकी मोटाई है। अब आप अंदाजा लगाओ कि पहले आसमान तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 लाख किलोमीटर, मानकर चलो 4 लाख किलोमीटर, ऐसे ही आप डबल करते चले जाओ। अब आपको फैसला करना है, उन गुस्ताखों को चैलेंज कीजिए, तुम कितने बड़े मरदूद हो जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर रहे हो। जिस रसूल में ये कमाल हो कि 5 लाख किलोमीटर की दूर की चीजों को जमीन पर खड़े खड़े बैठे बैठे हर वक्त देख रहा है, तो क्या मदीना 6000 है, 4000 है? क्या वहां से अपने गुलामों को नहीं देख रहे हैं? क्या हमको नहीं देख रहे हैं? अरे मेरा रसूल तो वो रसूल है जिनकी निगाह में दूर और नजदीक सब बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पूरा मजमा उठाए तब मैं समझूंगा कि समझ चुके। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो कितनी हदीस? 5 सुन चुके। अब यहीं पर 2 मिनट के लिए ठहर जाइए। ठहरे? अब आप सुनिए, कुछ हदीसें ऐसी भी हैं, जोर से बोलो, कुछ हदीसें, जोर से बोलो, कुछ हदीसें कि हुजूर से उसके मुताल्लिक पूछा गया तो हुजूर ने या तो साफ नहीं बताया, जोर से बोलो, हुजूर ने या तो साफ खा पी कर बराबर कर दिया जाए। अगर सरकार बता देते तो दुनिया का निजाम बिगड़ता कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बिगड़ता कि नहीं? लेकिन हुजूर दुनिया के निजाम को बिगाड़ने नहीं आए, बिगाड़ने तो वो लोग आए हैं जो सऊदीया से चल के आए हैं। जोर से बोलो, मेरा रसूल दुनिया के निजाम को बिगाड़ने नहीं बल्कि संवारने आया है। ये दुनिया बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पैगंबर ने 1400 बरस पहले हर आने वाले चीज की खबर देकर दुनिया के निजाम को संवारने की कोशिश की है। ऐ सुन्नियों, एक बात और सुनते चलो, इधर देखो, इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है। हजरत आयशा का हार टूटकर ऊंट के नीचे दबा हुआ था। कहां दबा हुआ था? जोर से बोलो, जल्दी बोलो। ऊंट के नीचे, टूटकर ऊंट के नीचे दबा हुआ था। हुजूर नहीं बताए तो ये मरदूद लोग कहते हैं हुजूर को नहीं मालूम था इसलिए ऐसा किया। देखिए बदतमीजी, देखिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हुजूर को मालूम था, लेकिन हुजूर ने बताने में भलाई नहीं समझी, ना बताने में भलाई समझी। क्योंकि अगर हुजूर बता देते तो जो हुजूर की उम्मत को तयम्मुम जैसी नेमत मिलने वाली थी वो नेमत नहीं मिलती, उस नेमत से हुजूर की उम्मत महरूम हो जाती। ऐसा कहा, ये बहाना बन गया और उम्मत के लिए भलाई बन गई। क्या है आयशा, तुम्हारे हार के सदके में मैं अपने महबूब की उम्मत को एक तयम्मुम जैसी नेमत, मोहम्मद अल्लाह के नबी है, उनसे उलझा ना करो। अगर तुम पूछ रहे हो तो जवाब सुन लो, उन्होंने जो भी बताया है सब सही है। बहुत ऐ बेटा, तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई औलाद पैदा हो सके। बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई गैर बन जाए। मेरे पास एक चरवाहा रहता था, इसी लालच में मैंने उसी चरवाहा से मुलाकात किया, उसी से तुम हो। ऐ बेटा, अगर मोहम्मद ने कन्फर्म कर दिया है तो ये मेरी मजबूरी थी जो मैंने ऐसा किया है ताकि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी का मालिक कोई गैर न बन जाए। ऐ मुसलमान, तो पैगंबर को अल्लाह ने सब बता दिया है, मगर हर बात बताने की नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, हर बात बताने की नहीं है, लेकिन जब मौका आया है तो बता दिया है। इधर देखिए, एक और बात सुनिए। जंगे बद्र के मौके से मुसलमान की तादाद 313 थी। कितनी थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितनी थी? पूरी दुनिया में कितने मुसलमान थे? अब आप सोचो कि 313 एक मुट्ठी नहीं राई के दाने के बराबर हो गए। जंगे बद्र से पहले, गौर से सुनिए, जंगे बद्र से पहले कुफारो मुशरिकीन ने मुसलमान की 313 की तादाद को देखकर खूब
हंगामा करने लगे, ये देखो मक्खी के बराबर हमसे मुकाबला करने चला है, ये देखो राई के बराबर हमसे मुकाबला करने चला है। कुफार और मुशरिकीन हंगामा करने लगे मक्के की गलियों में, मेरे सरदारों सुन लो, आज हम इन लोगों को मसल डालेंगे, इनको कुचल डालेंगे, जीत हमारी है, मोहम्मद का झंडा नीचे कर देंगे। गौर से सुनिए, जब सहाबा को खबर मिली तो सब कांपने लगे, लड़सने लगे, उनका हौसला पस्त होने लगा। जब मेरे सरकार को खबर मिली, क्या मिली, जोर से बोलो, खबर मिली, तो मेरे सरकार जलाल में आए, मेरे सरकार गुस्से में आए। सहाबा को कहा, ओ सहाबा, हौसला पस्त मत करो, हिम्मत मत हारो, गर्चे हम मुट्ठी भर है, लेकिन सुन लो जीत हमारी है। गर्चे हम मुट्ठी भर है मगर जीत हमारी है। ओ सहाबा, अगर तुमको यकीन ना हो तो चलो चलो, अभी मैं रिजल्ट आउट कर देता हूं, नतीजा निकाल देता हूं। सरकार सहाबा को लेकर मैदान में पहुंचे, अभी लड़ाई नहीं हुई, अभी मुकाबला नहीं हुआ। मेरे सरकार सहाबा से कह रहे हैं, हिम्मत मत हारो, जीत हमारी है। ये नतीजा देख दो, ये नतीजा देख लो, रिजल्ट आउट कर रहा हूं, जीत हमारी है। ओ सहाबा देख लो, यहां पर उतबा मरेगा, यहां पर शैबा मरेगा, यहां पर अबू जहल मरेगा, यहां पे फला बिन फला मरेगा। मेरे सरकार निशान लगाते जा रहे हैं, नाम लिखते जा रहे हैं। ऐ मुसलमान, जब लड़ाई हुई, मुकाबला हुआ, तो हर काफिर उसी निशान पर गिरा जहां हुजूर ने नाम लिख दिया था। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बैठो बैठो बच्चे, बैठो बच्चे, 10 मिनट बैठ जाओ, मेरी बात मान लो, बैठ जाओ, जो चाहो वही बैठो। इधर देखो मेरी तरफ, मलकुल मौत आए। एक रिवायत ये भी है, मलकुल मौत आए, गला को दबोचा, पंजा मारा, कहा ऐ मरदूद, तुमको वहीं पर मारूंगा जहां हुजूर ने नाम लिख दिया है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर को सब मालूम है, लेकिन हर बात बताई, जोर से बोलो, हर बात बताई, लेकिन जब मौका आया है तो बता दिया है। अब सुनिए हजरात, एक बात और बता दूं, देखिए कयामत कब आएगी, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, बारिश कब होगी, कौन कब मरेगा, ये डॉक्टर भी बता सकता है। यदि बोलो साइंसदान भी बता सकते हैं, साइंसदान भी बता सकते हैं कि कयामत कब आएगी, साइंसदान भी बता सकते हैं कि मां के पेट में लड़का है कि लड़की। जोर से बोलो, आप ये मत समझिएगा कि हमारा कुरान झूठा हो गया, कुरान अपनी जगह सही है, समझने की बात है। इधर देख, साइंसदान जो बताएगा कि कयामत कब आएगी, जब सारी हदीसों को इकट्ठा कर लेगा, सारी निशानियों को इकट्ठा कर लेगा, सारी पहचान जो हुजूर ने बताई है वो सबको इकट्ठा कर लेगा, तो साइंसदान भी बता सकता है कि अब कयामत 2 दिन में आने वाली है, 4 दिन में आने वाली है। तो साइंसदान का बताना डायरेक्ट नहीं है, बल्कि उन निशानियों को देखकर बताना है। मगर अल्लाह निशानियों का मोहताज नहीं है, रसूल निशानियों के मोहताज नहीं है। तो साइंसदान जो बताएगा कि कयामत कब आएगी, वो निशानियों को देखकर, वो अलामात को देखकर, वो असरात को देखकर, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल इन सब चीजों के मोहताज नहीं है। अल्लाह रसूल को पहले ही से मालूम है कि कयामत कब आएगी। ये भी सुन लो, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, डॉक्टर भी बता सकता है, लेकिन कब बताएगा, जब मां के पेट में गोश्त पोस्ट बन जाएगा तब। यदि बोलो गोश्त पोस्ट बन जाएगा तब, क्या मतलब, हाथ, उंगली, कान, नाक, सारे आज़ा बोलो पंखड़ी की तरह क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तब डॉक्टर बताएगा या मशीन बताएगी या अल्ट्रासाउंड बताता है कि लड़का है कि लड़की, बताता है कि नहीं। लेकिन अल्लाह इन सब चीजों का मोहताज नहीं, रसूल मोहताज नहीं। कुरान की आयत का मतलब यही है कि डॉक्टर जो बता रहा है, दुनिया जो बता रही है, वो सबब को देखकर बता रही है, कारण को देखकर बता रही है, मगर अल्लाह रसूल
جیسے ماں کے پیٹ میں پانی پہنچا کچھ بھی نہیں بنا، مگر وہ جانتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ ڈاکٹر جو بتا رہا ہے، مشین جو بتا رہی ہے، وہ سبب کو دیکھ کر، کس کو دیکھ کر؟ سبب کو۔ اور اللہ رسول بغیر سبب کے جانتے ہیں۔ ایسے ہی تمام چیزوں کا مطلب ہے۔ اجازت ہے اب وہ حدیث سنیے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب موقع آیا ہے تو بتا دیا۔ دو حدیث سناؤں گا، بس آخری سن لیجئے، 10 منٹ کی بات ہے۔ میں آپ سے زیادہ گھبرائے ہوا ہوں کیونکہ میرا بدن یہ ٹھنڈا کر رہا ہے، لیکن آپ ہیں جو میرے بدن کو ہیٹ کر رہے ہیں اور مجھے تقریر کرنے کے لیے اور آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے علماء، ان کا احسان ہے کہ آخری وقت میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین صدری فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں حدیث چھوٹی ہے لیکن مفہوم اتنا اونچا ہے کہ ساری دنیا اس میں ہے۔ زور سے بولو، ساری دنیا اس میں ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات، سرکار فرماتے ہیں، آخری حدیث سے 5 منٹ کی بات ہے، غور سے سنو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا، جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اللہ کو اتنا حسین پایا کہ اس کے جیسا کوئی حسین نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ایسا حسن پایا، بہترین خوبصورت پایا، اتنا حسین پایا کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ حسین، دنیا کی ہر چیز سے حسین، بلکہ اتنا سمجھو کہ جب دنیا کو اس نے اتنا حسین بنایا ہے تو خود وہ کتنا حسین ہوگا۔ سرکار فرماتے اللہ کو لاجواب حسن والا پایا۔ زور سے بولو، حسن والا پایا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا۔ زور سے بولو، آگے بڑھا تو آواز آئی محبوب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ ایک روایت یہ بھی ہے محبوب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ سرکار فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، زور سے بولو، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھ دیا، میرے موڈھے پر رکھ دیا، میرے سینے پر رکھ دیا، جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھا، میرے موڈھے پر رکھا، میرا سینہ اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے، جو کچھ ساتوں زمین میں ہے، سب کو میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ فیا کا دامن، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ بولو نعرہ تکبیر، بولو سمجھے کہ نہیں؟ اگر سمجھ چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ، اگر دست قدرت نہ سمجھ رہے ہو تو ایک لفظ میں سمجھو، لیکن اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مراد دست قدرت ہے۔ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھا، میرے موڈھے پر رکھا، جیسے رکھا میرا سینہ اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے، جو کچھ ساتوں زمین میں ہے، ایک حدیث اس طرح کی ہے کہ میں نے جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ کون ایسی چیز بچی؟ کوئی بچا؟ ارے بولو کوئی چیز بچی؟
अरे बोलो, सरकार बताते हैं, फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया और अल्लाह ने जब अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे कांधे पर रखा, तो मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जो चीज है, जमीन में है, सबको मैंने जान लिया, पहचान लिया। अब कौन सी चीज बची? कोई चीज बची? बोलो सऊदीया बच गई का? अरे बोलो, सऊदीया की जमीन बच गई, मक्का की जमीन बच गई? नहीं हजरात, दुनिया का हर जर्रा जर्रा उस वक्त हुजूर की नजर में था। हम आप सब लोग थे, गर्चे पैदा नहीं हुए, मगर रूहें हमारी, जोर से बोलो, वहां मौजूद थी। मेरी तरफ देखो, एक बात और सुनते चलो, जमीन को देखना आसान, आसमान को देखना आसान, और कब्र में क्या है उसे भी देखना बनिस्बत रब के देखने के, ये सारी चीजें आसान है। जोर से बोलो, सबको देखना तो आसान है, मगर रब को देखना आसान नहीं है। एक लफ्ज में मेरी तकरीर खत्म कि सबको देखना आसान, आपको, हमको, जमीन आसमान सबको देखना आसान, मगर रब को देखना आसान नहीं। हजरत आदम से लोगों ने पूछा कि आपने रब को देखा है? कहा देखा तो नहीं है, सुना है। हजरत नूह से पूछा कि आपने रब को देखा है? कहा देखा तो नहीं, फरिश्तों के जरिए सुना है। हजरत मूसा से लोगों ने पूछा कि आपने रब को देखा है? कहा देखना चाहा मगर बेहोश हो गए, देख नहीं सका, मगर जिब्रील ने बताया है। ईसा से पूछा गया कि क्या आपने रब को देखा है? तो आपने यही जवाब दिया, देखा नहीं है, मैंने सुना है। लेकिन कुर्बान जाइए, जब मेरे पैगंबर से पूछा गया कि क्या आपने रब को देखा है, तो जलाल में आए, फरमाया ओ मेरी कौम सुन ले, वो पिछले अंबिया थे जिनको फरिश्तों ने बताया, लेकिन मुझको बताया नहीं है। मैंने 33 मरतबा ख्वाब में अल्लाह को देखा है और एक मरतबा अर्श पे जाके अल्लाह को देखा है। बेशक नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अशरफिया। 2 मिनट और सुनिए तो सबको देखना, जोर से बोलो, सबको देखना है, मगर रब को देखना आसान नहीं। तो इतना समझो कि जिसने रब को देख लिया उसने सबको देख लिया। जोर से बोलो, जिसने, जोर से बोलो, जिसने रब को देख लिया उसने सबको देख लिया। यही तो आला हजरत ने कहा,